अब बस सड़क बची है भटकने के लिए थारे वास्ते। आगे ने से कदे मारे हनुमान गली में हमारे घरा की तरफ भटकी ना तो जूती लेकर मारूंगी। कविता जी, हार की बधाई कोनी दी जाती है, मगर आप दुनिया में पहली हो जिसे मैं अपने दिल से कहूंगा कि ये हार आपको मुबारक हो। कविता जी, खुशी है कि आप हारी। अगर आप जीत जाती तो मैं जिंदगी भर अपने आप में कोसता कि कैसे मैंने और हमारे पूरे परिवार ने अपना कीमती वोट देकर आपको जिताया। तभी मैं सोचूं कि कैसे इतना विश्वासघात करके खुश रह सकता है कोई। लेकिन आपके चेहरे पर तो जरा सी सिकन तक कोई। हम जैसी भोली भाली जनता को धोखा देकर कैसे जी लेते आप लोग। और हाँ कविता जी, जाते जाते जरा एक बात और सुनती जाइए। आपकी बड़ी इच्छा थी ना हमारी जिठानी जी से वो सलामी ठुकवाने की। अब वो तो हो ना सकेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जिठानी जी का जो दिल है ना वो इतना बड़ा है। अगर कोई काम पड़े ना तो याद से बोल देना हमारी जिठानी जी को, वो कर देंगी। वो भी बिना पीसी के और बिना लालच के। राम राम, जाइए। आपके छल कपट का नतीजा तो भगवान ने आपको खुद ही दे दिया, इसलिए मैं आपको कुछ कहकर अपनी जबान गंदी क्यों करूं। अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चली जाए। छोटू, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाना तो। किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। और घर चलाने के लिए ना चूड़ियों की दुकान खोल लेना। पर बेटी ने टाइम। सुपर, वेरी वेल डन। मुझे आप पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है। इस तरह के लोगों को ऐसा ही जवाब चाहिए होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर आज ये सब जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना मेरे परिवार के सामने पिता की असली सच्चाई कभी नहीं आ पाती। खैर, हम ऐसे लोगों के बारे में बात करके अपना मूड क्यों खराब करें। सर, आप मेरे घर पहली बार आए तो प्लीज खाना तो खा के जाइए। बस अभी खाना परोसवा देती हूँ। ऑफिसर संध्या,
आपकी मेहमान नवाजी मुझ पर उतार रही है। इस वक्त मुझे निकलना चाहिए, वरना जयपुर पहुंचने में देर हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड सर। ऑल द बेस्ट ऑफिसर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। इतना बड़ा ताला लगा के पता नहीं कठे चली गई है दाई साहब। बस भाया रोक दे, आगे जाकर रोक दे, साढ़े साइड में रोक। दाई साहब आ गए। ये जी मैं मिस्त्री को प्रसाद देकर आती हूँ। दाइसा जैसी बावली औरत के लिए अपना दुकान का काम छोड़ के चली गई। अरे दाई साहब आ गए। कठी गई थी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। आप तो सत्यनारायण की पूजा में भी को नहीं आई। रमीना बीननी तना दूसरी गली से सामान लाने के लिए 4 घंटा लग जावे। माना तो देर लागनी थी ना, इतनी दूर जो गया था। दाई साहब मैं मदद कर देती हूँ उठाने के लिए। मीना बीननी, जब तक मेरा हाथ पांव सलामत है ना, मैं कोई ना तकलीफ कौन दूं। क्या दाई साहब, इसमें तकलीफ की क्या बात है। और वैसे भी आप तो हमारी भाभो की पक्की वाली सहेली हो, और आपका और हमारा प्रेम तो बड़ा पुराना है। अरे मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। सत्यनारायण जी का प्रसाद जो खिलाना था, सोच रही थी कि दाई साहब अब आवेंगी, अब मैं खिलाऊंगी। अब मैं ना थोड़ा मिस्री को भी खिला देती। ये ले मिस्री, थोड़ा सा खा खा खा। रमीना और रो रही है, और फिर दूध भी पी है, उल्टी हो जासी। ले दे, मैं खुआ दूंगी। जी लॉकेट छोड़ ना मीना बीननी, तना बहुत पंचायती है सब चीजें की। मगर ये लॉकेट तो मिस्री के गले में कभी भी ना था। दाई साहब आ कटे से रही हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण। हाँ जी मैडम जी। तुमने सूरज जी का कुर्ता इस्त्री नहीं किया था? वो मैडम जी वो लाइट चला गया था, वो हम कर ही रहे थे। हम कर देंगे, पर आपका वर्दी इस्त्री करके रख दिया हूँ। वो कहा है मैडम जी, आपको तो डेली ऑफिस जाना है, भैया जी को कहाँ जाना है, दुकान ही तो जाना है। इस्त्री वाला कपड़ा का क्या जरूरत। पत्ती नहीं थी तो फिर मेरी वर्दी कैसे इस्त्री की आपने? मैडम जी गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, वो सब खेल जानते हैं। वो लोटा लिया, पानी भरा, गरम किया, इस्त्री कर दिया आपका। हाँ संजय जी, लक्ष्मण प्रसाद ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी मेरा कुर्ता जैसी बत्ती आएगी या फिर कल कर लेंगे ना। सूरज भैया, हम तो मैडम जी तो गुस्सा गई पूरा। मैडम जी, हम कर देता हूँ। मैडम जी वो हम कर देते ना। मैडम जी माफ कर दे मैडम जी, हमको अपना गलती पता चल गया है। अब वो
आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे हम। सूरज भाई आप माफी दे दो ना। बात माफी की नहीं है रश्मि, बात मेरे पति के मान सम्मान की है। एक बार को शायद मैं बड़ी से बड़ी गलती माफ कर जाऊं, लेकिन बात अगर मेरे पति के मान सम्मान पर आ जाए तो मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। माँ कसम मैडम जी, आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे मैडम जी। बस सूरज भाई बताओ ना, दीजिए ना मैडम जी वो। अभी करते हैं। जी भंवरलाल जी, जी बस आप ही का ऑर्डर तैयार हो रहा है। जैसे तैयार होता है ना मैं आपको फोन कर देता हूँ। जी। क्या बात है पतिदेव जी, बड़े बिजी नजर आ रहा है। पत्नी सामने से जा रही है और एक बार नजर तक नहीं मिलाई। नमस्ते सूरज जी, पहचाना? अरे बाल किशन जी, नमस्ते। आप आइए ना। अच्छा ये हमारी पत्नी है संध्या जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए अंदर आइए। बैठिए। आपने तो वो क्या बोलते हैं सरप्राइज दे दिया। संध्या जी, ये जो बालकिशन जी है ना, और ये जो अपनी दुकान है ना, वो इन्हीं के पिताजी से ली थी। आप एक काम करो, घर से भाभू और बाबा साहब को बुला दो। जी। आइए, वैसे आप अचानक यहाँ पे क्या लेंगे? कुछ समोसा, जलेबी गर्मा गर्म है, मैं लाता हूँ ना, आप बैठिए। गर्मा गर्म जलेबी और ये समोसे, और ये रही आपकी चटनी। एक बात बताऊं, सच्ची आप तो हनुमान गली का रास्ता ही भूल गए थे। सब कुशल मंगल है ना? हाँ जी, सब ठीक है, कट रही है जैसे तैसे। लो आगे भागो। जी नमस्ते। नमस्ते। कैसा चला? अरे वाह, बड़े दिनों के बाद आया है। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक ही है। आज टाइम मिलियो थारे को ठियाने को। हाँ, कदे भूले भटके घरा तो आ जानो चाहे ना। रे छोरा, तू तो घर को ही है। थारे बापूजी का बहुत बड़ा उपकार है हम पर। जब से दुकान लिए ना, छोरा काम धंधा एकदम चमकियो है। हाँ छोरा, ये दुकान हमारे लिए बड़ी शुभ है। हमारे को भी ये सब जानकर बहुत खुशी हुई। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि हमारे लिए भी ये शुभ हो। हाँ, ठीक है बोल रहे हो छोरा। मैं समझी को नहीं। संतोष चाची, मैंने तो अपनी बात आपके सामने एकदम सरल स्पष्ट शब्दों में रख दी है कि आप सब लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि ये हमारी दुकान हमारे वास्ते भी शुभ हो। जी दुकान? क्या कहा? ये दुकान तो अब हमारी है बेटा। हमारे पिताजी से लिए हुए बरस बीत गए। हाँ, आप खरीद तो तब ना चाचा जी, जब ये दुकान हमारे पिताजी ने आपको बेची होती। के?
हमारे पिताजी ने ये दुकान आप लोगों को चलाने के लिए दी थी, बेची नहीं थी। क्या कह रहा है? संतोष चाची, देखिए मैं आप सब लोगों की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन अब हमारी दुकान हमारे को चाहिए, बस। क्या बोल रहे छोरा? हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही। अभी तो मैं चलता हूं, लेकिन अपनी दुकान की चाबी लेने में कब आऊं ये आप मुझे फोन करके बता दीजिएगा। अरे पर रे छोरा, रुक। भांग भूंग खाकर आयो है क्या? क्या अनाप शनाप बकतो जा रहे हो? ना जी ना, मैं कोई भांग वांग खाकर नहीं आया हूं। अरे आप सब लोगों को तो मेरा उपकार मानना चाहिए, जो आज तक अपनी दुकान वापस लेने नहीं आया। पर आज हमारे को इस दुकान की जरूरत है, इसलिए हमारी दुकान जल्द से जल्द खाली करिए आप लोग। कैसी बात कर रहा है बेटा? रिके बकतो जा रहे हो? भान है क्या थारे को? एक मिनट बालकृष्ण जी, भला आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये दुकान तो हमने आपके पिताजी मुकुंद जी से खरीदी थी ना, 2 लाख में। हाँ। और वो 11,000 पेश की भी दी थी। हाँ याद है मैंने। फिर मैं कब आपको मना कर रहा हूं कि आपने 11,000 रुपए नहीं दिए? आपने 11,000 रुपए दिए थे दुकान का एडवांस, लेकिन दुकान की खरीदी का सौदा तय नहीं हो पाया था। और तब आपने कहा था कि ये 11,000 दुकान के किराए में से काट लेना, और उस 11,000 से 15 साल से कमा कमा कर मेरी दुकान से अपनी तिजोरी भर रहे हो आप। ये क्या बातें कर रहे हो आप? वाह, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। मतलब पिताजी नहीं रहे तो 10-12 लाख रुपए की दुकान हड़पने का लालच आ गया। ये दुकान जो है ना, हमारे पिताजी की जागीर है, उनकी आखिरी निशानी है, और ये दुकान तो मैं तुम्हें ऐसे हड़पने दूंगा नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? ए छोरे, थारी मती मारी गई क्या? अरे मैंने खुद 2 लाख रुपए दिए। ऐसी बातें करते हैं क्या? आजा आजा, अंदर बात करता हूँ तारे से। और देख रहे हो भाई लोग आप, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखो भाई साहब, ये देखो आपकी गली में क्या हो रहा है। आज से 11 साल पहले मेरे बापूजी ने राठी परिवार को ये दुकान चलाने के लिए दी थी, और आज बजाय ये मेरा उपकार मानने के, ये दुकान को ही अपना बता रहे हैं। रे क्या कह रहा है? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है। अगर आप लोगों में जरा सी भी शर्म बची है तो तुरंत अभी की अभी इस दुकान को खाली कर दीजिए। ये दुकान तो मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम लोगों को कोर्ट कचहरी तक क्यों ना घसीटना पड़े। कैसे लोग हो आप? शर्म नहीं आती आपको? दुकान पे कब्जा कर लिया, क्या डाका डाला है? चोर कहेंगे। रे हो, चोर किसको बोल रहा है? और आप सबके सामने बात बोलकर जा रहा हूं मैं दोबारा आऊंगा अपनी दुकान वापस लेने के लिए। हमारी दुकान तो मैं लेकर ही रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।